नमस्कार प्यारे साथियों, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देखा होगा कि 20 दिन के अंदर आप अपनी यानी पात्रता परीक्षा को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा शेड्यूल बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पात्रता परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। आपके सामने जो आपका सिलेबस हो वो आप किस तरीके से डिवाइड करते हुए, किस तरीके से आप विभाजित करते हुए पढ़ें ताकि आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने एक सवाल आता है, आपका एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आता है कि अपने को सिर्फ पात्रता क्लियर करनी है और आप जाते हैं सीधे कि सर 150 क्वेश्चन आएंगे, हम 90 नंबर हमारे को चाहिए। तो आप डायरेक्ट क्या सोचते हैं कि सर 90 नंबर ही लेके आने, आप टारगेट बना लेते हो 90 नंबर। तो मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको इस दौरान, इस समय के दौरान आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप अच्छे तरीके से बिना टेंशन के आप पात्रता क्लियर कर पाए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी सोचते हैं सर अभी भी तैयारी नहीं हुई है, पिछली वैकेंसी के अंदर अच्छे से पढ़े थे लेकिन फिर भी अब की बार तैयारी कम है, ये है वो है, क्या पात्रता क्लियर हो जाएगी क्या? अभी भी आप आसानी से, यदि आप 20 दिन अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आप शानदार तरीके से पात्रता को क्लियर कर देंगे। किस तरीके से करेंगे वो भी मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस तरीके से, यदि ये टॉपिक इस तरीके से करते हो, इतने दिनों में करते हो और इस तरीके से आप रिवाइज करते हो तो आप आसानी से पात्रता को क्लियर कर देंगे। क्योंकि बात ये करते हैं कि पात्रता की अगली जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसके अंदर नंबर तो जुड़ने वाले हैं नहीं, तो आप आसानी से पात्रता परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए आप इसके अंदर 135-40 लेके आ गए तो भी आगे आपके नंबर तो ऐड होंगे नहीं। तो आप वो पढ़ें जो आपके साथ साथ मुख्य परीक्षा में हो। लेकिन अब 20 दिन का समय बचा है तो आप 20 दिन सिर्फ पात्रता परीक्षा पे ध्यान दें और आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अपना टारगेट बना लेते हैं कि 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल पात्रता के अंदर, और वो टारगेट कितना बना लेते हैं कि सर 90 क्वेश्चन मेरे को राइट करके आने, 90 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं। पहले से वो टारगेट बना लेते हैं कि 90 क्वेश्चन करने हैं। सीटेट के अंदर देखते होंगे, आपके साथी लोग होंगे, बहुत सारे साथी लोग क्या करते हैं, 90 क्वेश्चन का टारगेट बनाते हैं और 90 क्वेश्चन का टारगेट बनाने के बाद क्या करते हैं, 89, 88 यहां रहते हैं ज्यादातर विद्यार्थी। कारण क्या है कि उन्होंने पहले से सोच लिया कि मेरे को पात्रता यानी सीटेट के अंदर क्या लेके आने हैं, मेरे को 90 क्वेश्चन सही करने हैं। तब वो क्या करते हैं, उसी हिसाब से अपने आप को एक्टिव रखते हैं और 80 और 89 के ऊपर रुक जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये नहीं है कि 90 क्वेश्चन से आपकी पात्रता क्लियर हो रही है तो आपको 90 नंबर ही नहीं सोचना है। आप कम से कम, आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 100 क्वेश्चन तो राइट करने ही है। आप किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए कि कम से कम 100 क्वेश्चन, तो जो नए विद्यार्थी हैं वो भी 100 क्वेश्चन का टारगेट करें, और जो पुराने विद्यार्थी हैं, पिछली वैकेंसी के अंदर अच्छे तरीके से तैयारी की थी, वो तो आसानी से उनको तो यही सोचना चाहिए कि 100, 120, 125 नंबर आए। बाकी तो परीक्षा के अंदर कोई भी विद्यार्थी होता है, चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो, वो अपना 100% करने का सोचता है, 100% देता है परीक्षा के अंदर। वो बात की बात है कि नंबर कितने आते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आपको टारगेट बनाना है वो 100 क्वेश्चन का, और जो पुराने विद्यार्थी हैं तो उनके तो 120, 25 ये उनका टारगेट है, होना ही चाहिए, क्योंकि अब आपको 20 दिन अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि 100 क्वेश्चन का टारगेट की सर हम सोच रहे हैं 100 क्वेश्चन ही किस तरीके से करें, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से करें। पुराने विद्यार्थियों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये नए विद्यार्थियों के लिए और पुराने विद्यार्थियों दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहने वाला है वीडियो। बाकी अब आगे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। प्रिय साथियों, देखिए आपके पात्रता परीक्षा के अंदर 5 सब्जेक्ट है। पात्रता परीक्षा के अंदर कितने हैं? 5 सब्जेक्ट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। लास्ट के अंदर मैं आपको यह भी बताने वाला हूं पूरा का पूरा कि किस तरीके से आपके टॉपिक कवर करने चाहिए। यदि अपन पात्रता परीक्षा की बात करें, रीट की बात करें, तो आपके रीट के अंदर एक तो साइको के आपके कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले लेता हूं, दूसरी संस्कृत ले लेता हूं। ठीक है, हो सकता है किसी के सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो वो आप उस हिसाब से देख लेना चाहिए। 30 क्वेश्चन इसके हो गए, 30 इसके हो गए। अब देखिए प्रिय साथियों, यहां यदि अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के अंदर मैथ साइंस वालों के लिए ये लीजिए मैथ्स और साइंस, एसएसटी वालों के लिए। और यदि L1 की बात करूं तो उनके क्या आएगी? मैथ्स आएगी और इन्वायरमेंट। ठीक है, 30 क्वेश्चन इनके हो गए। तो ये कितने हो गए आपके? इधर 60 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, यदि आप अच्छे तरीके से 20 दिनों के अंदर ही सही तरीके से डेली 8-10 घंटे पढ़ के यदि आप पेपर देते हैं
तो आप यूं मान के चलें कि यदि साइको के अंदर आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, और यदि लैंग्वेज में दोनों का मिलाकर कितने हैं 60, यदि आप इसमें कितने कर लेते हैं 40 कवर कर लेते हैं, मैं आपको रणनीति बताऊंगा कि इस तरीके से पढ़ेंगे अभी भी आप तो अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, तो आपके इन दोनों में मिला के कितने क्वेश्चन सही हो गए, 60 क्वेश्चन सही हो गए। अभी आपका सब्जेक्ट बाकी है, अभी आपका सब्जेक्ट बाकी है। अब आप यूं मान के चलें कि आपका सब्जेक्ट कितने का है, अब सब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं इन लैंग्वेज से आपका बहुत ही अच्छा होता है, मजबूत होता है, कहीं ना कहीं इनकी अपेक्षा क्या होता है, मजबूत होता है। तो देखिए 60 क्वेश्चन के से यदि आप 40 क्वेश्चन लेके आते हैं तो भी आपके कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। यदि मान लीजिए सब्जेक्ट के अंदर आपके 40 के बजाय 35 आते हैं, फिर भी आपकी क्या हो जाएगी, पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी। तो आपको पात्रता परीक्षा के प्रति ज्यादा वो टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं। नॉर्मल टेंशन तो सभी की होती है क्योंकि एग्जाम होता है, लेकिन ये नहीं कि पात्रता क्लियर नहीं होगी, पात्रता आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। आपको मैं भी रणनीति बताने वाला हूं, उस तरीके से आप अपने सिलेबस को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करें। अब देखिए एक तो ये हो गया। अब यदि चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज की, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये आता है कि सर पढ़ा हुआ है, टेस्ट सीरीज क्यों आवश्यक है। टेस्ट सीरीज प्रिय विद्यार्थियों इसलिए आवश्यक होती है कि आपका पाठ्यक्रम पढ़ा हुआ है, लेकिन टेस्ट एक पेपर के अंदर यदि आप 30 क्वेश्चन देते हैं या फिर आप पूरा मॉडल पेपर निकालते हैं तो 150 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने मार्केट से मॉडल पेपर ले लिए या फिर आपको पता है ऑनलाइन भी चलते हैं, तो आप ऑनलाइन मॉडल पेपर ले लेते हैं। उससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा है आपके दिमाग में जो है, आप पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका रिकॉल हो जाएगा। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कहीं आप 150 क्वेश्चन के मॉडल पेपर को सोल्व करते हैं और मान लीजिए आपके 120-25 या 100 या 110 जितने भी आ रहे हैं, तो आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो मॉडल पेपर आ रहे हैं उससे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, लगभग 5-7 नंबर ज्यादा ही आते हैं। क्यों, क्योंकि जब अपन मॉडल पेपर घर पे करते हैं तो ज्यादा सीरियस नहीं होते, इस चक्कर में छोड़ देते कि कोई बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चनों की तो बात है, कौन सी इससे सिलेक्शन होने वाला है, तो अपन 2-4 क्वेश्चन उस तरीके से छोड़ देते हैं, या फिर जल्दबाजी के अंदर या फिर अपनी मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो परीक्षा के अंदर अपन ज्यादा करते हैं। तो मॉडल पेपर से आपके 5-4 नंबर ज्यादा ही आने वाले हैं। कहीं भी आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। यदि मान लीजिए आपके 150 में से 90, 85, 92 इस तरीके से आ रहे हैं तो भी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य बनाए रखें। अब देखिए आगे बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज आपको किस तरीके से ज्वाइन करनी चाहिए। यदि मैं टेस्ट सीरीज की बात करता हूं, तो अभी आपके परीक्षा के कितने दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं। कितने दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं। जो विद्यार्थी बाद में देखते हैं वो भी अपने 15 दिन या उस हिसाब से इसको पूरा फॉलो करें ताकि अच्छे तरीके से आपके नंबर शानदार नंबर लेके आए। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो एक तो मैं बात करता हूं कि संपूर्ण टेस्ट की, संपूर्ण टेस्ट, ठीक है, और एक हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो संपूर्ण टेस्ट आपको जैसे 20 दिन है तो कम से कम आपको 5 या 6 टेस्ट देने हैं, ठीक है, कम से कम आपको 5 या 6 टेस्ट। बाकी आपकी मर्जी, आप 20 देना चाहिए, आप 25 देना चाहिए, आप दिल्ली का एक निकालते हैं या एक सुबह एक शाम दिल्ली 2 निकालते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनको किस तरीके से करना है कि ये जो आप 5 या 6 टेस्ट देते हैं आप ओमार शीट लेके आए, ठीक है, ऑनलाइन दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम 2 या 3 टेस्ट आप ऑफलाइन भी करें ताकि आपका वो अभ्यास हो जाएगा। आप कहीं गोले भरने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। तो ये जो आप 5 या 6 टेस्ट देते हैं, या फिर मान लीजिए आपने सोच लिया नहीं सर ऑनलाइन ही दे रहे हैं हम तो सिर्फ ऑनलाइन ही लेना है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि 5 या 6 आपको मॉडल पेपर ऑफलाइन भी देने चाहिए। और किस तरीके से कि आप ओमार शीट लेके आओ, अपने मोबाइल के अंदर टाइम देके या अपने पास घड़ी रखे, मोबाइल को दूर छोड़ दें आप स्विच ऑफ करके, और आप क्या करें 5 मॉडल पेपर इस तरीके से करें कि जैसे मैं एग्जाम में बैठा हूं, ताकि उससे क्या होगा, ताकि उससे ये होगा कि आपको मेन परीक्षा के अंदर, पात्रता परीक्षा के अंदर फायदा ये मिलेगा कि आप 150 क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। क्या आप 150 क्वेश्चनों को सही समय पर कर लेते हैं? 5 या 6 टेस्ट आप जब निकालेंगे तब आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्या सही समय पर टेस्ट, सही समय पर पूरे पेपर को कर पाते हैं क्या, सही समय पर पूरे पेपर को कर पाते हैं क्या। दूसरी बात, 5 या 6 आप जब मॉडल पेपर देते हैं तो आप ये ना करें कि आपने तो भाई साहब 1 नंबर से स्टार्ट किया, 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया और 150 तक कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं उनके तुक्के लगा रहे हैं, इस तरीके से नहीं। आपको कम से कम पेपर को 2 बार करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? 2 बार। आप फर्स्ट टाइम में करेंगे तब आप क्या करेंगे, आपको जितने आ रहे हैं सही तरीके से आ रहे हैं वो आप एकदम करें, करेक्ट। बाद में आप दूसरे राउंड के अंदर देखें, और यदि आप 3 बार में पेपर करते हैं तो और भी अच्छी बात है
क्योंकि आप एक बार में आप जितने आपको आ रहे हैं वो कीजिए, और बाद में लास्ट के अंदर होता है तुक्का प्रणाली वाला अपनाना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्के मारने वाला कार्यक्रम बाद में क्या करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको प्रत्येक पेपर के अंदर 2 या 4 क्वेश्चन आपके ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी उन क्वेश्चनों के आंसर ही आपको उसी पेपर के अंदर मिल जाते हैं। तो आप कहीं ये ना हो कि 1 से लेकर 150 तक चलें, जो आए वो आए, बाकी तुक्का मारते गए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है प्रिय साथियों। तो आपको यानी इस तरीके से नहीं करना है कि एक बार में पूरा बस रगड़ दो साहब, ठीक है 1 नंबर से स्टार्ट कर दिया पूरा का पूरा, नहीं, अपने अच्छे तरीके से मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप पेपर करें। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि 5 या 6 टेस्ट आप क्या करें, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित, यानी पूरे पाठ्यक्रम आधारित आप अच्छे से मॉडल पेपर कोई भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन भी चलते हैं ऑफलाइन भी चलते हैं। सब्जेक्ट वाइज, यदि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की बात करूं, जैसे आप ये कहते हैं कि सर साइको की टेस्ट सीरीज चल रही है, हिंदी की चल रही है, संस्कृत की चल रही है, और यहां बात करें आपके सब्जेक्ट की चल रही है, बिल्कुल आप दे सकते हैं, बिल्कुल आप इस तरीके से, आपको कोई निःशुल्क मिल रही है या फिर मान लीजिए 100, 150, 200 रुपए मिल रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको टेस्ट देना चाहिए। लेकिन जैसे यदि मैं बात करूं कि अपने गणित सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज चलती है, बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क चलती है, ये भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं। जो विद्यार्थी गणित के बारे में सोचते हैं सर हमारे को प्रैक्टिस करनी है, पीछे के मॉडल पेपर निकालने हैं, तो ये जो अपन ने गणित की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें आप बाकी अपने जैसे इस यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी पूरे प्रत्येक वीडियो के, आपको यानी जो अपनी टेस्ट सीरीज है इससे संबंधित आपके प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी मैं लगे हाथ आपको बता देता हूं कि यदि आपका विषय गणित है, क्योंकि गणित विषय के लिए अपन ने क्या कर रखी है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, किसी प्रकार का आपका कोई चार्ज नहीं है। यदि मान लीजिए आप अभी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो भी आपका ज्यादा रुपए नहीं लगते हैं, क्योंकि अपनी टेस्ट सीरीज कौन सी लगती है, 20-20 यानी 20 टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें 20 टेस्ट है L1 के, 20 टेस्ट है L2 के। व्याख्या इनके यूट्यूब पर आपको मिलती है, जैसे ही आप प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे मिल जाएगी। जैसे ही आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर जाके आप टेस्ट देते हैं, जैसे आज अपना टेस्ट चल रहा है 13 नंबर का, L2 का एप्लीकेशन के अंदर डाला हुआ निःशुल्क है। लेकिन इससे पहले के जब आप 12 टेस्ट लेने चाहते हैं तो आपको 1 रुपए 3 पैसा पे करना पड़ेगा बस, ठीक है। 1 रुपए से नीचे कोर्स क्रिएट नहीं होता है, तब आपका 1 रुपए 3, ये आपके लिए निःशुल्क है। अब आपके L1 और L2 के कितने टेस्ट हो गए गणित के, 40 टेस्ट हो गए, 40 टेस्ट जो आपके लिए निःशुल्क है भाई साहब। जिसके अंदर बात करते हैं कि 40 के अंदर क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके, 40 × 30 आपके 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरा आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जिसके अंदर आपके 800 क्वेश्चन तो गणित के हो गए, 400 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के हो गए। तो आप इस तरीके से गणित की भी तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि गणित तो अपन डेली क्लास लेते हैं। अब देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं, आगे अपन चर्चा करेंगे सर किस तरीके से जो अपने 20 दिन बचे हैं, इस 20 दिन के अंदर आप ये बार बार कह रहे हैं कि सर इस तरीके से आप नंबर लेके आ सकते हैं, तो सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको 20 दिन, यदि मैं बात करूं 20 दिन की, कि आपको 20 दिन के अंदर किस तरीके से करना है, देखिएगा अपन क्या कह रहे हैं कि सर 20 दिन की आपकी रणनीति बताओ कि क्या रणनीति रहे, ताकि आप क्या करें, पात्रता परीक्षा को आसानी से बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के आप क्लियर कर लें। तो देखिए प्यारे साथियों, मैं इस 20 दिन को 2 भागों में विभाजित करता हूं, 15 दिन और आपके 5 दिन। क्या करना है कि मैं अभी आपको, आपने मान लीजिए कैसा भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है। 15 दिन के बाद भी अपन लाइव क्लास ले लेंगे, बाकी आपके कमेंट वगैरह आएंगे तो उस तरीके से भी अपन क्लास ले लेंगे बीच में लाइव। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। अब देखिए 15 दिन और बोलो किस तरीके से 5 दिन, इस 15 दिन के अंदर अभी भी आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस करना है। किस तरीके से करना है वो भी बताऊं, सिलेबस करना है। बाद में ये जो आपके 5 दिन बच गए, जैसे इन 15 दिन के अंदर कर लिया, बाद में आपके ये जो 5 दिन बचे हैं, इन 5 दिन के अंदर क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी वीडियो 2 या 3 दिन बाद देखता है तो वो इस तरीके से कर लेगी, यहाँ तो 14 दिन कर ले या 3 दिन कर ले, इस तरीके से वो एडजस्ट करेगा। बाकी जो आज वीडियो देख रहा है वो तो अच्छे तरीके से समझ लेगा, और आज इसी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। अब बात यह है प्यारे दोस्तों कि आपको इसके अंदर करना क्या है, देखिएगा यदि मैं बात करूं इस सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर क्या करना है, आपकी पाठ्य पुस्तकों की चर्चा करते हैं। अब आप क्या करें कि आपको कोई भी आपको नई बुक या न्यू नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको वही मैटर पढ़ना है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप ये ना हो कि आपको किसी ने बोल दिया कि इसके अंदर शिक्षण विधि अच्छी है, इसके अंदर आपके ये नोट्स अच्छे हैं,
और ये आप नोट्स फोटोकॉपी करवा लो। आपको किसी प्रकार से ऐसा कार्यक्रम नहीं करना है। जो आपने पिछले दिनों में जो पढ़ा है वो ही आपको क्या करना है प्यारे साथियों, रिवाइज करना है। तो आपको कोई भी न्यू बुक नहीं लेके आनी। ये भी नहीं कि मैंने आपको ये कह दिया कि मॉडल पेपर निकालना है, मॉडल पेपर निकालना है तो आप सिर्फ मॉडल पेपर निकाल रहे हैं, नहीं साहब। जैसे ही आपको कई बार ऐसे लगता है आपकी तैयारी अच्छी है, पिछली वैकेंसी के अंदर आपके अच्छे नंबर आए हैं, और यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे को मॉडल पेपर निकालना चाहिए, या फिर आप ऐसे सोचते हैं कि कहीं मेरे नंबर कम तो नहीं आ रहे हैं, तो आपको मॉडल पेपर निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? मॉडल पेपर। क्योंकि यदि मैं मेरी खुद की बात करूं तो पिछली बार जब मैंने रीड दिया था मेरे 137 नंबर थे L2 के अंदर, L2 में। लेकिन एक दिन देखा कि देखें तैयारी तो चेक तो करें। तो जैसे ही क्या किया, मॉडल पेपर किया, मॉडल पेपर करते ही पता लग गया कि मॉडल पेपर के अंदर 133 नंबर आ रहे थे, कभी 125 नंबर आ रहे थे, कभी 128 नंबर। इस तरीके से एक दो मॉडल पेपर दिए, फिर ये हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अपन पात्रता परीक्षा क्लियर कर लेंगे। हालांकि आप सबको पता है कि जब दिमाग में एक ही बात आती है कि अभी भी यदि मान लीजिए इसके अंदर मुख्य परीक्षा के अंदर नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये सोच जाते हैं कि कोई बात नहीं है, पात्रता है, पास करनी है। ये आपकी बात नहीं है, हर एक विद्यार्थी की बात होती है। और जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, उनके मन में एक ये होता है कि सर पात्रता जो रीट परीक्षा है इसको क्लियर कैसे किया जाए, क्लियर कैसे किया जाए। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं सर हमारे तो 90 नंबर ही नहीं कर सकते। नए विद्यार्थी, जो पुराने विद्यार्थी पिछली वैकेंसी से लगे हुए अच्छी तैयारी है, उनके तो कोई टेंशन ही नहीं है। थोड़ा सा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरीके से अच्छे तरीके थोड़ा सा सरसरी निगाहों से फॉलो कर ले, ताकि आप अच्छे तरीके से बढ़िया नंबर ले आए। ठीक है, नए विद्यार्थी वो भी अभी जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो फॉलो करें। तो देखिए आइए, अपन ने अभी 15 दिन और 5 दिन के अंदर डिवाइड किया है। पहले 15 दिन के अंदर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कार्य करना है, लास्ट में 5 दिन में आपको जो इन 15 दिनों के अंदर पढ़ोगे उनको रिवाइज करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से। देखिए प्यारे साथियों, ये आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि आपकी पात्रता परीक्षा के अंदर साइको के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब परीक्षा देने जाते हैं तब ये तो कंफर्म ही होता है कि हर एक विद्यार्थी अपना 100% देना चाहता है और 100% देना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास 5 यूनिट है। ठीक है, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनकी तो हर एक यूनिट पढ़ी हुई है, अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, और जो नए विद्यार्थी उनके लिए भी मैं बताने वाला हूं। अब यदि बात करें, एक हो गया आपका बाल विकास, अधिगम और अधिगम के प्रतिफल, चिंतन, कल्पना, तर्क और अभिप्रेरणा। फिर तीसरी यूनिट के अंदर आपका व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तित्व और बुद्धि। फिर आपका विशिष्ट बालक, सृजनात्मक और समायोजन। फिर आपका 5वीं यूनिट के अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, एनसीएफ और आरटी और क्रियात्मक अनुसंधान और मूल्यांकन। अब देखिए पुराने विद्यार्थी हैं वो इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 5 यूनिट हो गई, मेरे को 3 दिन के अंदर ये यूनिट करनी है, 3 दिन के अंदर ये यूनिट करनी है, 3 दिन में ये यूनिट पूरी होनी चाहिए, 3 दिन में ये यूनिट पूरी होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आप बाल विकास को डेली 2-2 घंटे दे रहे हैं और आप 3 दिन के अंदर करेंगे तो आपका बाल विकास का कंप्लीट हो जाएगा। आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो भी आपका अच्छे तरीके से आप कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड यूनिट को 3 दिन देते हैं, फिर आप तीसरी यूनिट को 3 दिन, चौथी यूनिट को इस तरीके से यदि आप 3 दिन का समय देते हैं आप 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। जो विद्यार्थी बाद में वीडियो देखते हैं वो 1-2 दिन आगे पीछे कर ले, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, जो नए विद्यार्थी हैं वो अब जैसे बाल विकास पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाल विकास के अंदर कुछ विद्यार्थियों को ऐसे लगता है कि सर थोड़ा बहुत टफ है, ये है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि आपको बाल विकास को छोड़ना है, लेकिन आपको एक बार बाल विकास को पढ़ना जरूर है, क्योंकि हर एक टॉपिक से यदि मान लीजिए इसके मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक यूनिट के इसके अंदर। तो इस यूनिट से यदि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप यूं मान के चले, जब आपके 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके इजी होते, फिर आपका एक क्वेश्चन इससे टफ होता है, फिर आपका एक क्वेश्चन सबसे टफ होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये नहीं कि बाल विकास छोड़ दे। अब देखिए अधिगम के प्रतिफल, तो आप सेकंड यूनिट भी कितने दिनों में कर सकते हैं? आप 3 दिन में कर सकते हैं। अब जैसे अभिप्रेरणा है, अधिगम है, इससे क्वेश्चन बाल विकास और अधिगम से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभिप्रेरणा बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब देखिए बात करें कि 5वीं यूनिट के अंदर, तो ये जो आपका मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि इवैल्यूएशन से आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके से? किस मूल्यांकन की यदि बात करें तो ये आपके यहां आपको कम से कम आप यूं मान सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 पॉइंट है, 4 या 5 पॉइंट है 5वीं यूनिट के अंदर, तो आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो ये यहाँ आपके साइकोलॉजी के अंदर देके चला जाता है। फिर आप जैसे ही हिंदी और संस्कृत 2 आपकी भाषा की शिक्षण विधियां आ गई, वहां आपके कम से कम 2 क्वेश्चन देकर चला जाता है। फिर आगे बात करें आपके सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों की, तो वहां आपके 2 क्वेश्चन देके चला जाता है। इसका मतलब ये मूल्यांकन आपके अकेला कितने क्वेश्चन देके चला गया? 6-7, कई बार आपके 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दें। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं। अब जैसे आरटी की यदि मैं बात करूं तो आरटी आपके इसके अंदर भी, और मुख्य परीक्षा के अंदर आपको भी पहले से पता है कि मुख्य परीक्षा के अंदर आरटी भी है, तो आप इस तरीके से पढ़े। अब आइए आगे बात करते हैं। अब अभी अपन ने किसकी बात की, साइकोलॉजी की बात की, 30 क्वेश्चनों की। अब आगे बात करते हैं, ये मैंने बता दिया कि 15 दिन में आप कैसे पूरा करें। अब आगे बात करते हैं कि हिंदी विषय की, हिंदी विषय की बात करते हैं। तो हिंदी विषय के अंदर जैसे मैंने इस तरीके से ये आपके सामने सजाया है इसको, और हो सकता है आपके टॉपिक आगे पीछे भी आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं कि यदि मान लीजिए आप एक दिन के अंदर 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, अब आपको एग्जाम के पास में 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे में यदि मैं आपको डिवाइड करूं कि लगभग आप 2 घंटे साइकोलॉजी को देते हैं, 2 घंटे आप हिंदी को देते हैं, और 2 घंटे आप संस्कृत को देते हैं, कितने हो गए, 6 हो गए। और यदि आप 3 घंटे किसको देते हैं, सब्जेक्ट को देते हैं, और मान लीजिए इसके अंदर आप 1 घंटे और कर दो, यानी इसको 2.5 घंटे कर दो, ये लीजिए 2.5 घंटे, और ये बोलो आपका कितना हो गया, 3 घंटे या 3.5 घंटे। इस तरीके से आपको 8-10 घंटे तो पढ़ना ही है, ठीक है। ये भी नहीं पढ़ना है कि साहब मैं तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक साइकोलॉजी पढ़ता हूं, नहीं, आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। जो टाइम देख देख कर पढ़ते हैं ना, वो 7 बजे टाइम देख लिया, बाद में क्या करेंगे, 9 बज गए, 9 बजने से पहले 9 बजे बाद में फिर बंद ही कर देते हैं, चाहे वो टॉपिक बीच में रहे या फिर कंप्लीट हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, यानी लगभग मैंने टाइम बताया, आपको टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ये नहीं कि आप जैसे हिंदी के अंदर आपने टाइम सेट कर लिया कि सर 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ना है, तो पहले तो 9 बजे टाइम देखते रहे, फिर आप 11 बजेंगे तो उससे पहले 15 मिनट पहले टाइम देखने लग जाएंगे, 11 बजे सब्जेक्ट चेंज करना है, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। जैसे आपने शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह और भाषा एवं वर्ण या फिर वर्ण विचार, आपने ये टॉपिक उठा लिया एक दिन के अंदर, यदि आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इन टॉपिकों को 2 घंटे के अंदर आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि बात करें, जैसे एक दिन का ये हो गया, फिर संधि। अब जैसे संधि है आपका बड़ा टॉपिक है, तो आपने इस तरीके से डिवाइड किया, तो एक दिन के अंदर संधि पढ़नी है। अब जैसे यदि मान लीजिए मैंने ये तो नहीं किया कि संधि, उपसर्ग और राजस्थानी शब्द एक दिन में ले लो एक साथ, नहीं साहब। अब यदि बात करूं कि उपसर्ग और राजस्थानी शब्द आपने ले लिए एक साथ, अब यदि राजस्थानी शब्द के बारे में कई बार सोचते हैं कि सर पढ़े या नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, यदि नहीं पढ़ते तो आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आपका हो सकता है राजस्थानी भाषा से आप वैसे परिचित है तो आप वैसे भी कर देंगे, ठीक है। अब जैसे प्रत्यय और समास आप एक दिन कर सकते हैं, फिर आप इसी तरीके से संज्ञा और कारक पढ़ सकते हैं। अब यहाँ यदि हिंदी की बात करें तो कारक की, हिंदी के अंदर कारक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप ये भी आप एक दिन के अंदर कर सकते हैं। फिर यदि बात करें सर्वनाम और विशेषण की, तो आप ये एक दिन के अंदर कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्रिया और लिंग को एक साथ ले ले, फिर आप अव्यय और वचन को एक साथ ले ले। इसी तरीके से काल का कर दिया, फिर वाक्य पदबंध, फिर मुहावरे और लोकोक्ति। अब यदि बात करते हैं, अब ये आप मुहावरे और लोकोक्ति क्वेश्चन तो आप आसानी से कर देते हैं, लेकिन यदि सरसरी निगाहों से आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा, आप जिसको मुहावरे लोकोक्ति के अंदर आपने पहले पढ़ा है तो उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट, या फिर आपकी अध्यापक ने आपको पढ़ाया है तो आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए, जो आपके पास नोट्स है, या फिर आपने पहले किसी बुक से पढ़ा है तो उससे रिवाइज कर लें, क्योंकि वहां आपके मार्क वगैरह लगाए होंगे, चिन्ह वगैरह लगाए हुए होंगे, तो आप आसानी से क्या करेंगे, जहां आपके प्रॉब्लम आ रही है वहां आप थोड़ा सा आप दोबारा देख लेंगे, वो आपका रिकॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं तत्सम तद्भवी, पर्यायवाची की। ये 2 टॉपिक आपको ज्यादातर टफ लगते हैं, कोई बात नहीं, यदि आपको यहाँ ये आने के बाद टफ लगते हैं, यदि आपके पहले से पढ़े हुए आप ये सोचते हैं कि सर हमारे तो अच्छे से तैयार किए हुए, तो मैं ये कहता हूं कि आपको सरसरी निगाहों से पढ़ना चाहिए। यदि नए विद्यार्थी आते हैं कि नहीं नहीं सर इसको छोड़ना है हमारे को, तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यदि बात करें विलोम शब्द वाक्यांश के लिए, यदि मान लीजिए ये आपके यहाँ 4 टॉपिक आ गए, 4 या 5 टॉपिक आ गए, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आपने पहले से पढ़े, आपका बेसिक भी अच्छा है, तो आप आसानी से मान लीजिए इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं, तो यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़कर जाते हैं तो भी आप इससे क्या कर देंगे, एक क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही देंगे। तो यदि मान लीजिए आपको ये शब्द विचार वाला आपका टॉपिक टफ लगता है, ये पार्ट, तो आप कोई बात नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं, आप सरसरी निगाहों से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं प्यारे साथियों, आइए, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, आप 2 गुना 1 जैसे भी आप देखें कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको विस्तृत रूप में बता देता हूं। अब यदि बात करें संस्कृत विषय की, अब संस्कृत के भी आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन, और अपन ये करते हैं कि लैंग्वेज और दोनों लैंग्वेज को मिलाने के बाद आपके कम से कम 40 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, ताकि आपकी पात्रता पास हो जाए। अब देखिए, जैसे छंद और अलंकार मैंने एक दिन लिए, अब यदि आपको अलंकार का टॉपिक टफ लगता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, अलंकार आपको इतना तो पढ़ना चाहिए कि अलंकारों के नाम क्या होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार होते कौन कौन से, इतना सा देख लो ना, ऊपर ऊपर का 5-7 मिनट का। अब ये थोड़ी है कि आप अनुप्रास अलंकार की बात कर रहे हैं कि वहां स्वरों की विषमता पाई जाती है, इस तरीके से आप पूरा पढ़ो, नहीं, कोई बात नहीं। कई बार हो सकता है आपका ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और फिर भी आप ये सोचते हैं नहीं सर अलंकार नहीं पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं है। अब जैसे संख्या ज्ञान, समय ज्ञान एक दिन आ गया, आधे घंटे के टॉपिक है भाई साहब, संख्या ज्ञान और समय ज्ञान। यदि बात करें वर्ण विचार और माहेश्वर सूत्र, वर्ण विचार भी आधे घंटे 40 मिनट का, हाईएस्ट 1 घंटे का मान लो,
माहेश्वर सूत्र यदि आपने पहले से पढ़े हैं तो 20 मिनट के हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से उपसर्ग और अव्यय की बात करें तो ये भी आप 1.5-2 घंटे के अंदर आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको वो शेड्यूल बता रहा हूं कि आप आसानी से अच्छे तरीके से इसी तरीके से यदि आप करते रहे तो आराम से आप 15 दिन के अंदर कवर कर लेंगे, अगले 5 दिनों के अंदर रिकॉल कर लेंगे। और जैसे ही अपन क्या करेंगे, यानी लगभग 16-17 जुलाई के आसपास अपन लाइव चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, संधि का टॉपिक आप एक दिन रखो, ठीक है, यानी एक दिन के अंदर आप सिर्फ संधि पढ़े। जैसे आप 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर संधि कर देंगे। फिर प्रत्यय को किसी के साथ में नहीं रखा है, अकेला रखा है, शब्द रूप को, धातु रूप को, कारक को, वाच्य परिवर्तन को। अब आप काउंट कर सकते हैं। यहां यदि देखे बात करें समास अकेला है, फिर विशेषण, सर्वनाम, लिंग, विभक्ति, वचन, ये दोनों साथ में है, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे पर्यायवाची और विलोम शब्द है, आप संस्कृत के मान लीजिए नए विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हिंदी बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। यहां यदि बात करें कि आपका ये अनुवाद हो गया, लकार, क्रियापद, चयन, प्रश्न, निर्माण। अब ये आपका जो क्रियापद, चयन, प्रश्न, निर्माण है, ये आपके 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक है। अब यदि बात करें यहाँ अशुद्धि संशोधन, यदि आपने पूरे अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ ली है, पूरे अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ ली है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ आप अशुद्धि संशोधन आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि बात करें पाठ्य पुस्तक और सूक्तियों की, पाठ्य पुस्तक और सूक्तियों की, नए विद्यार्थी यदि आपको टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप पाठ्य पुस्तक और सूक्तियों को छोड़ सकते हैं। और यदि आप पुराने विद्यार्थी, पिछली वैकेंसी के अंदर भी आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है, या फिर आप काफी दिनों से, पिछले दिनों से पिछली रीड दी है या नहीं दी, लेकिन आप काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि अच्छे तरीके से आपकी पाठ्य पुस्तक वगैरह, सूक्ति वगैरह पढ़ी हुई है, तो आपको एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। तो ये था अपना साइकोलॉजी और हिंदी और संस्कृत का। यदि सब्जेक्ट की बात करें, यदि अपन सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है वो कितने नंबर का है, वो आपका 60 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है, 60 नंबर का। अब इस 60 नंबर के अंदर यदि बात करें, जैसे मैथ साइंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 30 क्वेश्चन साइंस के हो गए। यदि अपन रिटेल फर्स्ट की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हो गए, 30 क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट के हो गए, एसएसटी के आपके 60 क्वेश्चन हो गए। तो इसके अंदर आप लगभग आपका ये होना चाहिए कि आपके लगभग 40 क्वेश्चन तो आपके राइट होने चाहिए, क्योंकि वहां अपन 60 क्वेश्चन करके हैं, 40 यहाँ 60 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको भी, अब सब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से 15 डे के अंदर डिवाइड कर लो कि हमारे को इस तरीके से पढ़ना है। जैसे आप मैथ्स डिवाइड कर लो, यदि मैं साइंस की बात करूं तो आप ये सोच ले कि सर 5 दिन में हमारे को क्या करनी है, फिजिक्स करनी है, 5 दिन में हमारे को क्या करनी है, केमिस्ट्री करनी है, और 5 दिन में आपको क्या करनी है साहब, बायोलॉजी करनी है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि आपके गणित के, यदि आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसो मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े हुए तो आप कंटिन्यू अच्छे तरीके से आप टेस्ट देते आ रहे होंगे और आप अपने गणित विषय के अंदर अब इंप्रूव कर रहे हैं। तो साथियों, ये था अपना रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की विस्तृत चर्चा कि आपको 20 दिन के अंदर तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अपने साथी लोगों को भी बोलना है, और आपको कमेंट भी करना है। जब आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको कमेंट भी करना है और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को धार दें। यदि इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अच्छे तरीके से आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसो, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। इस नाम से आप डीके एजुकेशन, जिस चैनल के ऊपर आप ये क्लास देख रहे हैं, इस चैनल के नाम से आपको टेलीग्राम भी है और आप वहां जुड़ सकते हैं। तो साथियों, अच्छे तरीके से तैयारी करें और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते रहे। ये आपके सामने मैंने 20 दिन का टाइम टेबल रखा है, जिसके अंदर 15 दिन का, 15 दिन के बाद अपन लाइव आने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अपने शानदार तैयारी को बनाए रखें कंटिन्यू एक बंद कमरे में, क्योंकि दोस्तों विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करती है आसमां किसका है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।